गीत अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है। वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं।
है प्रभु आप? हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाथ तो सदा हमारे साथ ही है रानी। किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान, श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमानाथ, पड़ोसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे करण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हरी पगली, सिर का गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म की सम्मान से सहभागिनी हूँ। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं हैं। रघुनाथ से विरोध छोड़ दीजिए नाथ। मैं दानव की बेटी, शीश काट कर भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठाने वाले महाभट्ट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई? राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूल से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर यह मुकुट दमकता रहे। तो आखिर राम सागर पार आने में सफल हो ही गया। दंडक वन से बढ़ते बढ़ते वो लंका के सिर पर आकर बैठ गया, और हम अभी तक उन वानरों को तुच्छ समझकर उनकी उछल कूद का तमाशा ही देख रहे हैं। मेरा तो यह अनुमान है, उन्हें देवलोक से दैवी सहायता प्राप्त हो रही है, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं। अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, देवी सहायता, तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है, जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उबल पड़ती हैं। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित उबाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की डुगडुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था,
उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता, परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। नहीं युवराज, लंका के वीर बाकुरे सिपाही आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की? आज ही रणभेरी गुंजाने के लिए आदेश दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आज रात के अंधेरे में ही उनके शिविर पर धावा बोल दूं। अभी तो वो कनाते ही खड़ी कर रहे होंगे। बिजली की भांति उन पर टूट पड़ूंगा तो चेतना आने से पहले ही सब के सब ढेर हो जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? वो इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है, उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है, उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब दिखाने दीजिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही! मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। वत्स, उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं। इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूं। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन हैं? कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है? क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो।
पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है। सारन, ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यूह रचना है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर ही नहीं सकते। शुक, दरबार में तुमने जो एकाएक आक्रमण न करने की राय दी थी, वो कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी। मैं तो दंग रह गया सारन। यदि हमारी सेना आवेश में आकर आक्रमण कर देती तो प्रथम प्रहार में मुंह की खानी पड़ती। इतने कम समय में जितनी जानकारी मिलनी थी मिल गई। अब हमें राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है ये देखकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर विभीषण की दृष्टि पड़ गई तो सब भांडा फूट जाएगा। तुम्हारा भांडा फूट गया है शुक और सारन। माया से वानर सैनिकों का रूप धारण करके भी तुम विभीषण की दृष्टि से बच नहीं सके। अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया है। अपने असली रूप में आओ। पकड़ लो इन दोनों को। ले चलो श्री राम प्रभु के शिविर में। वही इन गुप्तचरों को उचित दंड देने का निर्णय करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। श्री राम प्रभु की जय हो। पधारिए महाराज विभीषण, आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रही है। श्री राम प्रभु के सम्मुख ले आओ दोनों को। कौन है ये दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। इनमें से इन महाशय शुक को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते भी होंगे। ये क्या रहस्य है कपिराज? ये भीषण रहस्य है। महाराज सुग्रीव अपनी महानता और मित्र धर्म पालन का बखान स्वयं अपने मुख से नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने आपकी मित्रता के लिए बहुत बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी थी। अच्छा, कुछ दिन पहले ये शुक बहुत बड़े प्रलोभन के साथ लंका के राजा रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आए थे। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि संदेश भेज सकता है? इसमें कोई अनीतिपूर्ण कार्य तो हुआ नहीं। संधि संदेश का तो स्वागत करना चाहिए था। वो संधि का संदेश नहीं था, दो मित्रों की मित्रता के बीच दरार डालकर फूट डालने की कुटिल कूटनीति थी। मित्रद्रोह का निमंत्रण था। परंतु महाराज, मित्र धर्म का पालन करने के लिए रावण से शत्रुता का स्वागत करके इस ढीठ दूत को लौटा दिया था। सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता की मर्यादा गौरवान्वित है। आज क्या संदेश लेकर आए हैं आप दोनों महानुभाव? आज ये कोई संदेश लेकर नहीं आए। ये गुप्तचर बनकर हमारी छावनी में हमारे भेद लेने आए हैं। अपनी मायावी क्षमता से वानर सैनिकों के रूप में वानर सैनिकों से हिल मिलकर हमारे निर्बल स्थलों का अन्वेषण कर रहे थे। ये वही कर रहे थे जो गुप्तचरों को करना चाहिए था। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है। पहली बार जब यह दूत बनकर आया था उस समय राजनीति के अनुसार मैं चाहते हुए भी इसे मृत्युदंड न दे सका, परंतु अब यह गुप्तचर बनकर आया है। रणनीति के अनुसार इसे मृत्युदंड देना ही उचित है प्रभु। गुप्तचर का वध होना ही चाहिए, यही नियम है। युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर को छोड़ देना रण में पराजय का कारण बन सकता है भैया।
लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो। प्रभु, क्या आप सब हमसे सहमत नहीं हैं? नहीं नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये बात नहीं। इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान क्षमा। हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग हैं। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हर एक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ। धन्य है, धन्य है प्रभु करुणा निधान। शत्रु पर भी दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। लाज नहीं आती? कायरों के समान ये कहते हुए विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्रीमत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो,
उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हम पर ऐसा लांछन ना लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह ना करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ, शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है, वह बताओ। और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन हैं, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे? वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो। देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए, सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देखकर दायल उठे? अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज, हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ, किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो। सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण, करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्व लोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे, लंगूर की सी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवनपुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी पालक, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र, वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शमसादन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो बांका जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है?
बलवान वानर मैंद और द्विविद है। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकूट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर युद्ध मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख हैं। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जामवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बुवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील। विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम। राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। देखिए प्रभु, ये है लंका नगरी।
विश्वकर्मा रचित कुबेर द्वारा सुसज्जित सुवर्ण जटित लंकापुरी। ये तो मानो अलकापुरी को भी मात कर रही है। भैया, हनुमान जी तो कहते थे उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया था, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। बड़े विस्मय की बात है। वीर लक्ष्मण, हनुमान ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। अभी हनुमान जी को आए कुछ ही दिन तक हुए हैं, इतनी जल्दी पुनः निर्माण कर लिया? नहीं, यह असंभव है। यह माया नगरी है, यहाँ सब कुछ संभव है। माया दानव रावण के ससुर हैं और विश्वकर्मा में रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं। रावण की आज्ञा से दोनों ने मिलकर इसे 2 ही दिन में फिर से रच दिया है। हमें फिर से यह दुर्गबंदी तोड़नी होगी। अद्वितीय है सागर के बीच बसा ये प्रदेश। परंतु देश के राजा की दुर्गति कर देगी इतने सुंदर देश की। मैंने अपने चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति को माया से पक्षी रूप धारण करके नगरी में भेजा था। हमारी हर एक तैयारी की रत्ती रत्ती सूचना उसके गुप्तचर उसे दे रहे हैं। सिंधु पार आने का समाचार पाते ही उसने सतर्क होकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी। वो लंका का पूर्व द्वार है और वही लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। दशानन का द्वितीय पुत्र कुमार प्रहस्त अपनी विशाल सेना के साथ उसकी रक्षा करेगा। पश्चिम द्वार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से सेना संचालन का भार संभाला है स्वयं इंद्रजीत ने, जो युवराज होने के साथ लंका का सर्वोच्च सेनापति भी है। उसके शौर्य की चर्चा चारों दिशाओं में, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में है। मेघ जैसे भीषण नाद से धरती को कंपायमान करने वाले मेघनाद ने जब इंद्र को अपने प्रचंड पराक्रम से परास्त करके बंदी बना लिया था, तब प्रसन्न होकर उसके पिता ने उसे इंद्रजीत की उपाधि से अलंकृत कर दिया। तब से मेघनाद इंद्रजीत कहलाने लगा। दक्षिण द्वार देख रहे हैं प्रभु, इस स्थान का भी बड़ा महत्व है। यहां भूगर्भ में रावण का अक्षय शस्त्र भंडार और अपार कोष सुरक्षित रहता है। वहां से प्रचंड मायावी महापार्श्व अपनी मायावी सेना के साथ दिन रात पहरा देते रहते हैं। उत्तर में वो गगनचुंबी गोपुरम दिखाई दे रहा है। वैसे वहां पर लंका के प्रमुख सेनापति नियुक्त रहते हैं, परंतु दशानन रावण भी स्वयं वहां से चारों दिशाओं का अवलोकन करता है, लंका की गतिविधि पर नजर रखता है। वो गोपुरम पर कौन है? ओ, स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? तो यही माता सीता को हर ले गया था। नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। रावण!
सुग्रीव, मित्र, ये कैसी नादानी, कैसा बचपना। प्रभु, उस नर पिशाच नराधम को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहा था नाथ। साहस की साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारे इस असामयिक साहस ने हम सबको चिंता में डाल दिया। महाबली, अब कभी इस प्रकार का दुस्साहस करके अपने प्राण संकट न डालें। मैं अपनी मनोदशा का कैसे वर्णन करूं प्रभु। माता सीता को हरण करने वाले उस आतताई पापी को देखकर मेरी नस नस में बिजली कौंध गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा, मैं पागल सा हो गया प्रभु। मित्र, तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सबकी पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। तुम्हें कोई भी कदम बिना विचारे, बिना परामर्श किए नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। क्या कहा? सुग्रीव नाम था, आकाश मार्ग से उल्कापात बनकर टूट पड़ा हमारे महाराज के ऊपर। हे प्रभु, क्या क्या अनहोनी हो रही है। इसी प्रकार उस दिन अदृश्य दिशा से एक बाण आया, मेरे करण फूल गिरा दिए, महाराज का मुकुट धूल धूसरित हो गया, और फिर वो बाण न जाने कहां विलीन हो गया। और हम दम भरते हैं कि माया शक्ति में हमसे कोई पार नहीं पा सकता। बताओ, ये सारे लक्षण किस बात का संकेत हैं? हे प्रभु, अब मैं करूं तो क्या करूं? कैसे उनकी कुमति को बदलूं? उन्हें सन्मार्ग पर लाने का क्या उपाय करूं? शांत हुइए महारानी जी, आप बहुत घबरा रही हैं। बड़े बड़े दिक्पाल आपके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तू स्त्री है और स्त्री के हृदय की बात नहीं समझ रही। बिगाड़ ही बिगाड़ तो हो रहा है, सुधार कहाँ है? एक बार आप फिर प्यार से ऊंच नीच समझाइए। मैं तो सारे जतन करके हार गई। एक निवेदन करूं? आपके पिताश्री दानव राजमय महाराज लंका का पुनरुद्धार करने आए हुए हैं। उनसे कहिए महाराज को हित अनहित की बात समझाएंगे। मैं महाराज ससुर हैं, उनका आदर करते हैं। हनुमान तो सारी लंका जला ही गया था, उसका पुनर्निर्माण इतनी शीघ्रता से आपके पिताश्री ने ही किया है। महाराज उनकी बात का आदर करेंगे। ठीक है, मैं पिताजी का भी आश्रय लूंगी। पुत्री मंदोदरी, इतनी अधीर और व्याकुल किस लिए हो रही हो? पिताजी, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं आप। एक स्त्री के कारण सर्वनाश की घड़ी आ गई है। बेटी, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं। हाँ, दोष उसका नहीं, खोट तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरे स्वामी का है। परंतु उन्हें अनीति के राह पर चलने से क्या आप रोक नहीं सकेंगे? तुम्हारा पति कोई नई रीति नहीं कर रहा है बेटी।
ये तो हमारे दानव समाज की पुरानी परंपरा है कि जिसकी जितनी अधिक रानियां होंगी वो उतना ही अधिक वैभवशाली और बलवान माना जाएगा। ये तो प्रतिष्ठा की निशानी है बेटी। पिताजी, लंकेश्वर के महल में कितनी ही रानियां रहें, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। तो क्या सीता से है? नहीं, सीता से भी नहीं। यदि सीता लंकेश्वर को अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो सगी बहन की भांति मैं उससे प्यार करूंगी। यदि वो मेरे स्वामी को सुख दे सके तो मैं उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। बेटी, फिर ये संताप क्यों? पिताजी, सीता काल निशा बनकर आई है। वो मेरी सौत नहीं, मेरे पति की मौत बनने आई है। हाँ पिताजी, आपकी बेटी का वैधव्य है सीता। यदि आप अपने पुत्री के ललाट पर सौभाग्य सिंदूर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने जामाता के मन से सीता का मोह मिटा दीजिए। ये भय, ये आशंका, ये चिंता किस कारण तुम्हारे मन में घर कर गई है बेटी? किस कारण तुम दारुण व्यथा में इतनी तड़प रही हो? कारण एक हो तो बताऊं। कैसे अपने अंतर के पीर को आपके मन की व्यथा बना दूं पिताजी? जिस दिन से सीता को हर के लाए हैं, क्या एक दिन भी शांति से बीता है? क्या क्या अनर्थ और अमंगल हो रहे हैं। विनाश के बवंडर उठ रहे हैं। एक भूचाल सारी लंका को निगलने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा आ रहा है। जिन्हें हम साधारण बनवासी, प्रवासी समझकर तुच्छ समझ रहे थे, उन्होंने सृष्टि का सबसे असंभव कार्य कर डाला। समुद्र को बांधने की क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी? पिताजी, एक वानर के द्वारा जलकर खंडर बनी लंका का पुनरुद्धार तो आपने कर दिया, परंतु मेरे पति के शरीर में नए प्राण भी डाल सकेंगे आप? बोलिए पिताजी, बोलिए। शांत, शांत बेटी, शांत। तेरे उमड़ते हुए उद्गारों ने मेरे हृदय को अशांत कर दिया है। बेटी, मैं प्रयत्न करूंगा कि तेरे पति को सन्मार्ग पर ला सकूं, उसकी हट को मिटा सकूं। अब युद्ध अनिवार्य है, इसलिए शासन के सारे कार्य आज से युद्ध नीति के अनुसार निर्धारित किए जाएं। आमोद प्रमोद, ऐश्वर्य के प्रसाधन आज से समाप्त किए जाते हैं। इस आदेश का तत्काल पालन हो। युद्ध की मंत्रणा के समय साधारण सभासदों की राज्यसभा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आप सब जा सकते हैं। वो लोग नगर के विभिन्न भागों में जाकर नागरिक सुरक्षा दल का संगठन करें। नहीं, नागरिक सुरक्षा दल की योजना का अर्थ प्रजाजन ये लेंगे कि हमारी सेना कदाचित उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो अपनी अपनी सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें। मंत्री महोदय, आप प्रजा को आश्वासन देने के स्थान पर उन्हें आतंकित करने की सलाह दे रहे हैं। इंद्रजीत का कहना सही है, प्रजा को आतंकित नहीं किया जाएगा, परंतु हमें अपने आप में सावधान रहना होगा। युद्ध की मंत्रणा गुप्त रहे, इसलिए आज से राज दरबार में केवल विशेष मंत्री, मुख्य गुप्तचर, सैन्य संचालन करने वाले सेना नायक ही उपस्थित रहेंगे। बस अन्य सभासद प्रस्थान करें। लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी नायकगण, युवराज इंद्रजीत
सेनाध्यक्ष प्रहस्त, आप सबको विदित ही है कि आर्याव्रत से आया एक दुराग्रही दुस्साहसी मानव कुछ भालू वानरों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने का सपना देख रहा है। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। लंकेश, युद्ध को हमारी लंका के द्वार तक लाने का दायित्व क्या केवल उस मानव पर ही है? क्या हम इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि यदि सीता को लौटाने से युद्ध रुक सकता है तो क्यों न उसे लौटा दिया जाए? जो युद्ध का वास्तविक कारण है, हमें उस कारण पर भी विचार करना चाहिए महाराज। कारण पर नहीं, केवल निवारण पर ही विचार किया जाएगा। किस प्रकार अपनी धरती पर आए दुस्साहसी तुच्छ नर वानर की संगठित शक्ति को हमारी सीमा लांघने का दंड देकर फिर सागर के पार खदेड़ दिया जाए, केवल इसी बात की योजना बनानी होगी बस। लंकेश की आलोचना अपराध मानी जाएगी। महाराज, युवराज के कथन का मैं अनुमोदन करता हूं। मूल विषय से हटकर और कोई बात न की जाए। हम व्यर्थ में तर्क कुतर्क में समय गंवाते रहे और वो मच्छर सागर पर से उड़कर हमारे सिर पर आ बैठे। हमें ऐसी नीति को अपनाना चाहिए जिससे कि वो रेंगते हुए सपोलों के फन यहीं कुचल दिए जाए। तुमने सेनाध्यक्ष के पद के अनुकूल ही बात कही है। हमें सावधान रहना है, परंतु प्रथम प्रहार भी नहीं करना है। क्षमा महाराज, इसी नीति का मैं सदा विरोध करता रहा हूं। इसी नीति का परिणाम है कि आज चींटियों के पर निकल आए हैं। पर निकलना ही चींटियों के प्राण निकलने का संकेत है। महाराज, चींटियों को मसलने की आज्ञा प्रदान करें। उसका समय भी आ रहा है, परंतु अभी हमें अपनी व्यूह रचना के अनुसार परकोटे के अंदर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार अभिमंत्रित कवच के अंदर शरीर सुरक्षित रहता है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता, हम भी अपने विराट विशाल अभेद्य दुर्ग के अंदर सुरक्षित परंतु सावधानी से सैन्य संचालन करते हुए सतर्कता से उनकी गतिविधियों को कीद दृष्टि से परखते रहेंगे। परंतु वो चुप तो नहीं बैठे रहेंगे। वो आक्रमण करके लंका के द्वार तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करेंगे परंतु सफल नहीं होंगे, क्योंकि लंका के परकोटे पार करके देवता तक भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, हमारे सुदृढ़ परकोटे से सर पटक पटक कर धीरे धीरे थक अवश्य जाएंगे। वही समय होगा एक थके हुए शत्रु पर टूट पड़ने का। तब उन्हें मिटा देना हमारे लिए सरल हो जाएगा। महाराज, मेरे दूतों का समाचार है कि उन्होंने अद्भुत गरुड़ व्यूह की रचना की है जो अभेद्य है। शुक, तू उनसे प्रभावित होकर आया है। अरे, वेदन करने का प्रश्न ही कहां है। गरुड़ व्यूह रचे या शकट अथवा चक्र व्यूह के साथ मोर्चाबंदी करें, हमारा ध्येय तो उनको उनके बनाए हुए व्यूह में ही नष्ट कर देना है। व्यूह बनाकर भी जिस विकट व्यूह में वे फंस गए हैं उसका अनुमान क्यों नहीं लगाते। पीछे अथाह समुद्र, सामने लंका दुर्ग की अभेद्य प्राचीरें, उसके बीच सूखे रण प्रदेश। रसद के बिना सेना कब तक टक्कर ले सकेगी। हाँ, महाराज की सूझ बहुत गहरी है। शत्रु अपनी ही शक्ति नष्ट करके अपने ही व्यू में तड़फड़ाकर दम तोड़ देगा। फिर भी शत्रु शत्रु है। हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपनी आंतरिक सुरक्षा और सम्रांगण में जाने की स्थिति आने पर उससे निपट लेने की पूरी योजना हमें अभी से बना लेनी चाहिए। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद युवराज इंद्रजीत ही संभाले रहेंगे। समस्त युद्धों का कीर्तिमान है कि इंद्रजीत ने जिन युद्धों का संचालन किया है, हमारी सदा जय ही हुई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पितृदेव की निष्ठा पर और लंका की आन पर अपने प्राण भी दांव पर लगा दूंगा
इस सर्वोच्च पद की प्रतिष्ठा पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। वीर इंद्रजीत, तीनों लोकों में लंका का बोलबाला और असुरों का दबदबा तुम्हारे ही बल से है। मेघनाद, तुम ही रावण के उन्नत ललाट पर मुकुट बनकर शोभित हो। पुत्र, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। वत्स, तुम्हारे अधीन लंका दुर्ग के चारों द्वारों पर सेनापति योद्धाओं की नियुक्ति कर दी जाए। वह अपने सैन्य बल के साथ वहां जाकर डट जाएं। महाराज की हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी पश्चिम द्वार पर अपने सेनाध्यक्षों और सैन्य बल के साथ तुम स्वयं रहो। पश्चिम द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही होगा महाराज। हमारा पूर्व प्रकोट, जो लंका का प्रमुख प्रवेश द्वार भी है, वहां पर राजकुमार प्रहस्त अपने अधीन सेना को लेकर डट जाए। मैं शपथ लेता हूं, मेरे प्राण रहते कोई पक्षी भी पूर्व द्वार से लंका में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इंद्रजीत, दक्षिण द्वार पर किसे नियुक्त करना उपयुक्त होगा? मेरे विचार से सेना नायक महापाश के अधीन वीर उपाश जैसे कुशल नायक गुप्तचर शार्दूल उस और सजग रहकर शत्रु की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए आपको सूचना देते रहेंगे। हम राजकुमार इंद्रजीत से सहमत हैं। मुझे सेवा का अवसर देकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है महाराज। उत्तर द्वार पर अपने पुत्र अतिकाय, महाबली दुर्मुख और सेनापति कंपन के साथ चारों दिशाओं का अवलोकन करने के लिए हम स्वयं रहेंगे। इससे सारी सेनाएं आपका अवलोकन करती हुई पूरे उत्साह के साथ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। इंद्रजीत, इसी क्षण इस योजना के अनुसार सेनाएं अपने अपने मोर्चे पर पहुंच जाएं। ऐसा ही होगा महाराज। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा? जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है और स्वयं रावण
गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही पालिपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाश्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर ले तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव प्रभु, हनुमान प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु।
दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न